महाराज जी के आज के विशेषांक में रक्षा सूत्र परिवार के सभी सदस्यों का हार्दिक स्वागत है। बाबा जी के भक्तों को राम राम। जैसे एक सर्जन को पूरे शरीर को बचाने के लिए किसी अंग को काटना पड़ता है, महान गुरु अपने शिष्यों को निदिध्यासन करने के पूर्व श्रवण और मनन करना आवश्यक है, यह बताते हैं। निदिध्यासन के पूर्व विशेष मनन पर बहुत जोर दिया जाता है। बाबा जी का शिक्षा देने का यही ढंग होता था। जो भी आता था उसकी कड़ी परीक्षा अपनाए जाने के पूर्व करते थे। एक शिष्य के लिए जो वस्तु भी उसकी साधना के लिए उपयोग में लाई जाती थी, प्रतीक, चिन्ह, मंत्र अथवा मूर्ति, बहुमूल्य होती है यदि वह सभी परीक्षणों में से होकर आती है। कोई भी व्यक्ति जो अपनी पूजा या प्रार्थना में मूर्तियों को माध्यम बनाता है अथवा ऐसा करने को प्रोत्साहित करता है, इसे अंतिम सत्य नहीं समझा जाता है, किंतु मूर्ति अथवा माध्यम का उपयोग उसे अंतिम सत्य तक पहुंचाने में सहायक होता है। माध्यम और अंतिम सत्य में साधन और साध्य का संबंध होता है। एक मार्ग है तो दूसरा उस मार्ग का चरम अंत है। यदि हम सर्वोच्च शिखर पर पहुंचते हैं तो हमें सीढ़ियों का आश्रय लेना पड़ता है। सीढ़ियां और शिखर एक दूसरे के पर्याय नहीं है। जो शिखर पर पहुंच सके हैं और जो शिखर तक जाना ही नहीं चाहते हैं, उनके लिए सीढ़ियों का कुछ भी महत्व नहीं है, किंतु जो नीचे हैं और शिखर तक जाना चाहते हैं, उन्हें सीढ़ियों का माध्यम लेना पड़ता है। सर्वोच्च सत्य अथवा परमात्मा इंद्रियों का विषय नहीं है और उसका शब्दों द्वारा वर्णन नहीं किया जा सकता है। जो भी इसके बारे में जानते हैं वे इसे अनंत स्वरूप, आनंदमय और ज्ञान रूप बताते हैं। यह परम सत्य केवल कुछ मुक्त आत्माओं अथवा महान रहस्य वादियों को ही ज्ञात है, जो संख्या में थोड़े ही हैं। साधक को इस परमात्म तत्व के दर्शन उसका अंतिम ध्येय था, जिसकी उसे प्राप्ति होती है, जिसे हम ईश्वर अथवा अनंत कहते हैं। यदि उसे दर्शन प्राप्त हो जाते हैं तब वही ईश्वर का साक्षात्कार कहलाता है। वहाँ माध्यम अथवा मूर्ति का लोप हो जाता है, किंतु यह मात्रा का अंत होता है। जब तक वह यात्रा पथ पर होता है तब तक उसे माध्यम अथवा मूर्ति की सहायता की आवश्यकता होती है। जब वह लक्ष्य तक पहुंच जाता है तब उसे किसी मूर्ति और प्रतीक की आवश्यकता नहीं होती है। एक बार एक महान संत, एक मुक्त आत्मा उत्तरकाशी में गंगा के तट पर निवास करते थे। जब भी वे अपनी कुटिया में रहते थे, आसपास के साधक उनके पास शिक्षा लेने के लिए आया करते थे। वेदों, उपनिषदों और अन्य धर्म ग्रंथों पर उनके प्रवचन की बहुत सराहना होती थी और अनेक साधक उनसे लाभान्वित भी हुए थे। एक बार जब वे सुबह सुबह ही साधुओं के साथ बैठे थे, उन्होंने एक शिष्य से पानी मांगा। अपने गुरु पर श्रद्धा रखने वाला शिष्य उनकी आज्ञा सुनकर चकित रह गया। बहुत ही ठंड पड़ रही थी और उस समय पानी पीना कष्टदायक था। गुरुदेव ने इसके पहले इस समय पीने के लिए पानी कभी नहीं मांगा था, किंतु आज्ञा का पालन तो करना ही था। अतः वह गंगा जी में जाकर लोटा जल से भर लाया। शिष्य ने लौटकर उनको स्मरण दिलाया और उन्हें जल से भरा लोटा दिया। इस समय गुरु प्रवचन में लीन थे। गुरु जी ने डांट कर कहा, मैंने तो तुमसे पानी मांगा था, लोटा नहीं। सभी यह बात सुनकर चकित रह गए, किंतु इससे उस शिष्य को ज्ञान हुआ और इससे उसे उसके मन में उठ रहे एक प्रश्न का उत्तर भी मिल गया। गुरुदेव एक सिद्ध पुरुष थे। कथा लंबी है, आगे की कथा सभी भक्तों को अगले भाग में सुनाएंगे। हर रोज़ महाराज जी की कथाएं सुनने के लिए सभी भक्तों का धन्यवाद। सभी भक्त रक्षा सूत्र चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। घंटी बजाना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में लिख भेजें, जय नीव करोरी बाबा जी महाराज। सभी भक्त मिलकर बोलो,
नीव करो री बाबा जी महाराज की जय जय बोलो, सिद्धि माता की जय जय बोलो।